हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेसिक नॉलेज। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं। ठीक है, और ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर हम एनालाइज करें पेपर को तो 1999 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में बार बार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, उन्हीं को ही हम उठाए हैं और टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और अगर हमारे क्लासेस अच्छे लगें तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय whom? तो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जिसका अभी नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी सर सैयद अहमद खान ने। याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसको अब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत जो है सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय whom? तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और इसको लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु शॉट जॉन साउंडर्स ऑन 17 दिसंबर 1927? ठीक है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन साउंडर को शूट किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। और कब की थी इससे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो 17 दिसंबर 1927 को, ठीक है, भगत सिंह ने शूट किया था जॉन साउंडर्स को। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 4 नंबर का प्रश्न, हु वाज द लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो कि 1928 में हुआ था, उसकी फाउंडेशन हुई थी 1928 में। तो उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद वाज द लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। और ये कब हुआ था पूछा जाएगा तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंसली स्टेट नाहन इज पार्ट ऑफ विच स्टेट नाउ? प्रिंसली स्टेट है नाहन जो कि अभी हिमाचल प्रदेश का ही पार्ट है। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में और उसकी एकत्रीकरण जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही हुई थी। ठीक है, और इनको जब इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है, खास करके हमारा जो सत्याग्रह हुआ था बरदोली सत्याग्रह, उसके बाद गांधी जी ने इनको सरदार की टाइटल दी थी। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो नाहन है वो एक प्रिंसली स्टेट है जिसको अभी हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी, ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? वो कौन है जो गांधी जी के साथ ही काम कर रहे थे लेकिन बाद में उनको छोड़कर उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नाम के एक आंदोलन को चलाई थी? तो वो थे रामास्वामी नायर। याद रखिएगा, रामास्वामी नायर जो हैं वो गांधी जी के साथ ही काम कर रहे थे लेकिन फिर अलग होकर उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पायरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम होम? तो सिविल डिसोबीडियंस के लिए उन्होंने जो इंस्पायरेशन पाई थी तो वो ट्यूरो से पाई थी। याद रखिएगा, ट्यूरो से। ठीक है, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पायरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम ट्यूरो। ओके, आगे बढ़ेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो इंडिया की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो यूनियन पावर कमेटी है उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हिप ऑफ रबिश? तो ये बात कही थी शिवस्वामी अय्यर ने। ठीक है, शिवस्वामी अय्यर ने कही थी द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हिप ऑफ रबिश। आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन आज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एकत्रित किया था जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर एंड तक आप देख लेते हैं तो पक्का आपको 7 से 8 मार्क एग्जाम में आ जाएगा अगर आप जानते हैं तो अच्छी तरह इसको। ठीक है, और पॉलिटिक्स के भी सीरीज चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ में जो हमारा आई बटन है उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे जो सारे प्रीवियस क्लासेस हैं। ओके, 11 नंबर का प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ईयर 26 जान वॉज सेलिब्रेटेड आज इंडिपेंडेंस डे। वो कौन सा साल था जब जनवरी 26 तारीख को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है मनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये एक्चुअली हुआ था जो लाहौर अधिवेशन चला था उस टाइम। ठीक है, उस दरमियान जो है 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे के तौर पर, जो रावी नदी थी उसके किनारे जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा को लहराया था। तो इसी को ही मनाना चाहते थे 1930 में आज इंडिपेंडेंस डे। ये दिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसी दिन को ही रखा गया रिपब्लिक डे के तौर पर मनाने के लिए। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे होता हमारा 26 जनवरी 1930, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर इस वजह से हमारा 15 अगस्त 1947 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइस रॉय प्रॉब। तो हंटर कमीशन बनाई गई थी जो जलियांवाला जो मैसर हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ था, उसके लिए बनाई गई थी। तो यही हो जाएगा आंसर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो दो दल थे इंडिया में, तो एक चरमपंथी, दूसरा नरमपंथी। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है ना, चरमपंथी, तो इसके जो हेड थे इनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टिट फॉर टैट रूल फॉलो करने वाले थे। ठीक है, और इन्हीं को ही एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के जनक कहा जाता है, इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह। तो बरदोली सत्याग्रह जो है उसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी के ही बाद गांधी जी ने इनको सरदार की टाइटल दी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। तो इंडियन रेनेसा के जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सारे जरूरी हैं, अच्छे से पढ़िएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, Which freedom fighter called महात्मा गांधी आज फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को पहली बार, ठीक है, फादर ऑफ नेशन बोला था। ठीक है, आप हमारे जाति के पिता हो, तो ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेम द ब्रिटिश जनरल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मसार। तो वो कौन से ब्रिटिश जनरल हैं जिनकी वजह से ही जलियांवाला बाग में इतना बड़ा नुकसान हो गया था। ठीक है, गोलियां चली थी, तो वो जनरल डायर के ही कहने पर चली थी, जो कि ब्रिटिश के जनरल थे, उन्होंने ही फायदा उठाया था। और ये जो है अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, और ये अमृतसर जो है वो पंजाब में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हुआ कब था ये भी जरूरी है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु गेव द स्लोगान बैक टू द वेदास। तो किन्होंने कहा था, ये स्लोगान दिया था कि वेद को लौटाओ। तो ये बात कही थी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की प्रतिष्ठा की थी। 20 नंबर का प्रश्न है, बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर विच पर्पस। जो बिश्नोई मूवमेंट है ना, वो किस पर्पस से स्टार्ट की गई थी इसकी। तो कटिंग ऑफ ट्रीज हो जाएगा इसका सही आंसर। कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से ही बिश्नोई मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। 21वां नंबर का प्रश्न है, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। कौन से ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। तो वो 1600 में बनाई गई थी, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इनको कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर। 23 नंबर का प्रश्न है, हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। किसने ये बात कही थी कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब जो इंडिया जाग रहा है जिंदगी और आज़ादी के लिए। ठीक है, तो ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। ठीक है, आज़ादी की रात को। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। देखिए, जो पहले जो ब्रिटिश आए थे ना, उन्होंने बिजनेस के पर्पस में ही काम शुरू किया था, तो वो डायरेक्टली जो है रूल नहीं करते थे इंडिया को। लेकिन जब पलासी का युद्ध हुआ ना, उसके बाद में ही इन्होंने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया और वो डायरेक्टली रूल करने लगे इंडिया को। और ये बैटल ऑफ पलासी जो है जो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में, याद रखिएगा। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। आगे देखते हैं। गांधी जी सत्याग्रह मींट आर्ट अटैचमेंट टू द
सत्याग्रह का अर्थ क्या है? गांधी जी ने एक टर्म दिया है सत्याग्रह। जितना भी उन्होंने मूवमेंट किया है, वो अफ्रीका हो, अफ्रीका में उन्होंने किया था बहुत सारा, ठीक है, इंडियन ओपिनियन बनाई थी जिसमें मतलब इंडियंस को या फिर अफ्रीकन को जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसको दूर किया था। और इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारे जगह अलग अलग मूवमेंट चलाई है। बिहार आकर के उन्होंने चंपारण में किया था इंडिगो को लेकर के, ठीक है, फिर उन्होंने खेड़ा जिला में भी किया था, ठीक है, और वो खेती को लेकर के था। फिर उन्होंने क्या अहमदाबाद में किया था, ठीक है, जो कपड़े को लेकर के, कपड़े के कारखाने में जो चल रहा था, ठीक है, तो रावलात आइन के विरुद्ध में भी उन्होंने कदम उठाई है। तो बहुत सारे जो मूवमेंट गांधी जी के द्वारा हुए हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने एक ही अस्त्र का इस्तेमाल किया था, वो है सत्याग्रह। तो इस सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य और आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह होना, उसी को सत्याग्रह कहा जाता है, जो कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर ही बेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है, द डिसीजन टू इफेक्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 बाय होम। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, वो हुआ था 1905 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें बंगाल टूटकर दो हिस्सा हुआ था, एक हमारा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल जो है वो हमारा इंडिया में रह गया और ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया था, और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द सल्ट सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड। लवण सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के द्वारा ही हुआ था और इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। याद रखिएगा, 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ डैश। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है, वो थे बरदोली सत्याग्रह के लीडर, ठीक है, और इनको सरदार की जो टाइटल है इसके बाद ही मिली थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है, बरदोली सत्याग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो इंडिया में जो डायरकी सिस्टम है वो किसके द्वारा हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, उसी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, जो गांधी जी हैं उनका तो नाम MK गांधी है, या दैट मीन जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, और इनको महान आत्मधारी पुरुष कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो महान आत्मा यानी महात्मा जो है उसकी टाइटल उन्होंने दी थी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो एक बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली जो है वो है कि इन्होंने शांति निकेतन बनाया था, ठीक है, और गीतांजलि के लेखक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब वाज अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड डलहौसी के रिजाइन के बाद ही जो पंजाब है वो ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स्ड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट व्हिच प्लेस। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी इंडिया में? तो उन्होंने जो लगाई थी पहली फैक्ट्री वो सूरत में ही लगाई थी, यानी गुजरात में, गुजरात के सूरत में ही उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेशनल लीडर हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ अंडमान सेल्यूलर जेल। तो वो कौन है जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को अंडमान सेल्यूलर जेल के दीवारों पर लिखा था? तो वो वीर सावरकर जी हैं, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अंडमान सेल्यूलर जेल के दीवारों में लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल जो नाम है, ओरिजिनल नाम है, तो वो नाम है मूल शंकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विथ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके साथ तुलना की गई है? तो तुलना की गई है उनके ऑटो वन बिस्मार्क के साथ। बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट को एकत्रित किया था, जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी को किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज जनरली नोन एज पियोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। इसमें 100 क्वेश्चन जो भी है ना वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कि 50 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इसको कंप्लीटली देख देते हैं और इसको याद कर लेते हैं ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आने वाले एग्जाम के लिए। नेम द वाइस रॉय हु प्रोहिबिटेड सती प्रथा। वो कौन से वाइस रॉय हैं जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा का उच्छेद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सल्ट सत्याग्रह। जो महात्मा गांधी ने लवण सत्याग्रह चलाई थी, तो इसका मेन गोल क्या था? वो था पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। पूर्ण रूप से भारत को स्वाधीन करना ही इसका मेन मकसद था,
ठीक है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो है पापड़ बेली हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, वो नहीं हुआ तो फिर उन्होंने जो आईन अमान्य आंदोलन किया कि हम लोग जो भी आईन बना रहे हो, आप लोग कानून बना रहे हो, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने बाद में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, बहुत सारे आंदोलन चले हैं जो है पूर्ण स्वराज पाने के लिए। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत? तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है उसके फाउंडर थे विनायक दामोदर सावरकर जी। याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर वाज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय होम? किन्होंने सत्य शोधक समाज जो है उसकी फाउंडेशन डाली थी? तो वो थे ज्योतिराव फुले। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज के फाउंडर थे ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट प्रश्न है हु रेस्ड द स्लोगान स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शाल हैव इट? ये बात किसने कही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा? ये बात बाल गंगाधर तिलक ने ही कही थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेड शर्ट मूवमेंट वाज लेड बाय? जो लाल कुर्ता आंदोलन था, ठीक है, उसकी जो शुरुआत है वो खान अब्दुल गफ्फार खान जी से हुई है, जिसको फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक है। गांधी जी की ही तरह इनका बिलीफ था, नरमपंथी थे ये, और उन्होंने एक मूवमेंट निकाला था जो कि था रेड शर्ट मूवमेंट। इसी के ही जो है यही लेड आउट किए थे, इन्होंने ही इसकी लीडरशिप की थी। देन नेक्स्ट प्रश्न है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 इज ऑल्सो नोन एज? देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1999, इसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, क्योंकि दो पर्सन थे, एक मॉन्टेक थे दूसरे चेम्सफोर्ड थे, इन्होंने ही इसको निकाला था, तो इसको कहते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी? तो J.A. हिके ने की थी पहले इंग्लिश पेपर की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है हु गिव द फेमस स्लोगान डू और डाई? करो या मरो का स्लोगान किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? ना क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आज़ाद हिंदुस्तान स्वाधीन भारत का जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, उसकी डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने दी थी। याद रखिएगा पिंगली वेंकैया। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है हु रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी के साथ एक वुमेन थी जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। ओके। आगे बढ़ते हैं। हु इज रिफर्ड टू आज फ्रंटियर गांधी? किनको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत का गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन एम ऑफ वहाबी मूवमेंट? जो वहाबी मूवमेंट था इंडिया में, उसका मेन मकसद क्या था? तो उसका मेन जो है एम था वो है प्यूरिफाई इस्लाम। ओके। प्यूरिफाई इस्लाम वाज द मेन एम ऑफ वहाबी मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हु वाज द ओनली वाइस रॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया? एकमात्र ऐसे वाइस रॉय जिनके कार्यकाल के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है? तो वो है उदंत मार्तंड। याद रखिएगा उदंत मार्तंड वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठाता थे राजा राम मोहन राय। अगर आपको पूछे आर्य समाज, तो आर्य समाज के थे स्वामी दयानंदा सरस्वती जी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत का जो है कैपिटल के हिसाब से दिल्ली को कब डिक्लेयर किया गया? तो 1911 में दिल्ली को कैपिटल के हिसाब से डिक्लेयर किया गया था इंडिया का। नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण फॉर अपोजिंग द कल्टीवेशन ऑफ डैश? तो ये इंडिगो के ही अपोजिशन में किया गया था। चंपारण बिहार का एक जिला है जहां पर जितने सारे किसान हैं उनको 20 में से 3 भाग जो है जमीन को इंडिगो के यानी नील के उत्पादन के लिए बाध्य किया जाता था और उसको अंग्रेजों के निर्धारित दर में ही बेचा जाता था। ठीक है। तो बाद में फिर अपोज किए जनता वहाँ के, तो तभी हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। और ये जो है जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे ना, तो 1917 में पहला आंदोलन यहीं से ही हुआ था इंडिया में।
हु वॉज द पियोनियर ऑफ चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट हुआ था इंडिया में, तो वो ये हुआ था खासकर कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए होने वाला चिपको जो मूवमेंट था वो हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ही स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, इन व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस डिमांडेड द पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की बात जो है वो पूरी डिमांड की गई थी कि हमें चाहिए ही चाहिए पूर्ण स्वराज पूरी तरह से। तो ये लाहौर वाले सेशन में की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेम द बुक विच वॉज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। वो कौन सी बुक है जिसको गांधी जी ने पब्लिश की थी जब वो अफ्रीका में थे। तो वो बुक थी इंडियन ओपिनियन, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार जो भी था जनता के प्रति, वहाँ पर जितने इंडियंस रहते थे या फिर अफ्रीकन जो ब्लैक पीपल रहते थे उनके प्रति जो हीन भाव था अंग्रेजों का, उसको बताने के लिए इंडियन ओपिनियन जो है ये नामक पत्रिका गांधी जी ने वहाँ छापी थी, पब्लिश की थी। ठीक है, हु इज रिगार्डेड गांधी जी आज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, अगर आपको पूछे सुभाष बोस के कौन थे, वो थे चित्तरंजन दास, वो भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अडोल्फ हिटलर वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री। ठीक है, अडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी के थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु बिल्ट शांति निकेतन। तो शांति निकेतन जो है उनकी स्थापना, शांति निकेतन एक घर है जहाँ पर बहुत सारी जो हिंदी संस्कृत वो सारे जितने सारे भी हैं लैंग्वेजेस वो सब हैं और आर्ट्स हैं। तो ये निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ठीक है, बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। हु रोड द बुक इंडिया होम रूल। ठीक है, तो इंडिया होम रूल नामक एक किताब जो है उसको किसने लिखी है, तो गांधी जी ने लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंदा सरस्वती जी, जिनका मूल नाम है मूल शंकर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन यूनिवर्सिटी कॉट 1904 वाज पास्ट। जब यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास हुआ था उस दरमियान जो है इंडिया के वाइस राय लॉर्ड कर्जन थे, और इन्होंने ही 1905 में बंगाल का जो है विभाजन किया था। आगे बढ़ेंगे। व्हिच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड द सती सिस्टम इन इंडिया। भारत में सती प्रथा का उच्छेद जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड। तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही हुआ था, और ये सिंगापुर में किया गया था, याद रखिएगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जब इंडिया को आज़ादी मिली ना उस टाइम में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे क्लेमेंट ऑटली, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विथ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय नेशनल कांग्रेस है उसकी जो फाउंडर थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच बैटल सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। वो क्या कौन सा बैटल है जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त किया था, तो वो बैटल ऑफ पलासी है जो कि 1757 को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु लेड द बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट। तो बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसी मूवमेंट के बाद गांधी जी ने इनको सरदार का टाइटल दिया था, याद रखिएगा, सरदार का टाइटल दिया था, और इनको लौह मानव भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट को एकजुट किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, और ये जो है यूपी में है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन किया था इंग्लिश का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हु विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कौन मिलने गए थे, तो उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे, और ये 1912 में गए थे, याद रखिएगा। और गांधी जी जो हैं वो 1915 में वापस आ गए थे अफ्रीका से, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज।
जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उसको और क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। अगर आपको 99 दे गवर्नमेंट एक्ट 99 तो वो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, तो भारत में इंग्लिश का जो एजुकेशन है उसकी इंट्रोडक्शन हुई थी मैकल के द्वारा। जैसे बहुत सारा मैकल्स माइनेट है जिससे ये हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये जो है इसकी लिखावट जो है किसके द्वारा की गई है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही इसको लिखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया, तो भारत में पोस्टेज स्टाम्प को इंट्रोड्यूस करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डेलाउजी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन व्हिच बुक, तो वंदे मातरम जो है तो वो सॉन्ग वो आनंद मठ में ही प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 80 नंबर का प्रश्न है हु सेड अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, किसने कही थी कि अर्थ के पास बहुत कुछ साधन है जो कि एक मैन के नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, एक पर्सन के, लेकिन उसकी लोभ को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये बात गांधी जी ने ही कही थी, याद रखिएगा। लाहौर वाज रंजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, व्हिच सिटी वाज हिज रिलीजियस कैपिटल, तो रंजीत सिंह के पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर है और उनके रिलीजियस कैपिटल की बात करें तो वो अमृतसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस जो है जातीय कांग्रेस है उसका जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी तो वो आनी बेसांत थी, श्रीमती आनी बेसांत, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल, पार्टीशन काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, तो पार्टीशन काउंसिल के चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, भारत स्वाधीनता आइन इन्होंने की थी, इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था और कुछ प्रिंसली स्टेट्स रह गए थे। ठीक है, बाद में इसकी एकत्रीकरण की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो वो थे गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट प्रश्न है द प्रोविंस ऑफ बंगाल पार्टीशन इनटू टू पार्ट बाय हुम, तो बंग विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा हुई थी 1905 में। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, किन्होंने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद अपने बारे में लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम में। ठीक है, इन्होंने लिखी है अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह हु गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बरदौली सत्याग्रह के बाद में किन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया है। ठीक है, उनका जो टाइटल है वो है सरदार, और इस सरदार टाइटल को जो है महात्मा गांधी द्वारा प्राप्त हुई थी वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तब से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। ठीक है, तो गदर पार्टी के फाउंडर थे सोहन सिंह वाकना, याद रखिएगा, रिपीट हुआ है बहुत बार। द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न है हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जनतो, तो गांधी जी का जो फेवरेट सॉन्ग था वैष्णव जनतो वो स्क्रिप्टेड हुआ था नरसिंह मेहता के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। हु स्टार्टेड होम रूल लीग, तो इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना स्टार्टिंग जो है वो बाल गंगाधर तिलक से ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्शन का तो वो लॉर्ड कर्नवालिस से ही हुआ था। तो अगर आपको हमारे क्लासेस
हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से हम जब भी क्या करेंगे वीडियो अपलोड करने से आपको नोटिफिकेशन आता रहेंगे रेगुलरली, ठीक है। हु एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट BR अम्बेडकर द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट? ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो को इलेक्ट हुआ था पहला इंडियन, तो वो थे दादा भाई नारोजी, ठीक है, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? गांधी जी के साथ लवण सत्याग्रह में हिस्सा लिया था सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम व्हिच यूनिवर्सिटी? जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, तो इसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया और ये अलीगढ़ में है, ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? भारत के पहले वाइस रॉय कौन थे? तो भारत के पहले वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग और ये 1856 से लेकर के 1862 तक के वाइस रॉय रहे हैं, ठीक है। देखेंगे अब लास्ट क्वेश्चन आज का, हु वाज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु? तो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन है? तो वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास वाज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु। और अगर आपको पूछे गांधी जी के कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिन्होंने बहुत सारे सलाह दिए हैं राजनीति से रिलेटेड महात्मा गांधी जी को। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, सारे जितने सारे वीडियो तो ऑलरेडी आपके लिए हेल्पफुल हैं ही, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जो है टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, कलेक्शन करने में क्वेश्चन को और उसका आंसर सही तरह से ढूंढकर सही आंसर पर पहुंचने में, ठीक है। इसके लिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो सच में इसको लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।